मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई नोटिफिकेशन है सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की या सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने की, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अभी जो गवर्नमेंट के नए नियम हैं उसके हिसाब से हम कितने अमाउंट तक एक दिन में या फिर एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं, या फिर एक दिन में या फिर एक साल में हम कितने पैसे अपने सेविंग अकाउंट से निकलवा सकते हैं थ्रू चेक। उस वीडियो को अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो ऊपर कार्ड में और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की। उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मुझे लगता है वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है अगर आपकी किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो। उस वीडियो में मैंने आपको जो पैसे निकालने की जो नई एक्ट है सेक्शन 194N उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं सेक्शन 194N को आपके लिए पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ, जिससे कि अभी आपको ये जानने में ज़्यादा आसानी होगी कितने अमाउंट तक आप पैसे अपने सेविंग अकाउंट से एक साल में निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस भी ना आए और आपको टैक्स भी ना पे करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर सेक्शन 194N की बातें करें तो सेक्शन 194N को लगाया गया है अगर हम अपनी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा कैश की विड्रॉल करते हैं तो उस पर। अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, या फिर जो पिछले 3 साल है उन पिछले 3 सालों पर हमने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो रेगुलरली फाइल की है, तो उसके हिसाब से अगर हम अपनी एक सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में मेंटेन कर रहे हैं और सेविंग अकाउंट से हम ज़्यादा पैसे निकालते हैं, मतलब कैश विड्रॉ करते हैं, तो अब जो ये लिमिट रखी गई है वो लिमिट रखी गई है 1 करोड़ रुपये इन ए फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये तक पैसे निकाल सकते हैं, और उस पर हमें सेक्शन 194N के तहत एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में अपने टैक्स रिटर्न फाइल को मिस किया है, मतलब फाइलिंग करने को मिस किया है, तो उस समय जो ये कैश विड्रॉल की लिमिट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194N, तो ये घटकर आ जाती है 20 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो 20 लाख रुपए से ऊपर हम जितने भी पैसे यहाँ पर विड्रॉ करेंगे उस पर हमें TDS पे करना पड़ेगा। और ये जो TDS की लिमिट रखी गई है, अगर हम एक टैक्स पेयर है रेगुलर टैक्स पेयर, तो उस केस में 1 करोड़ रुपये से ऊपर हम जितने भी पैसे यहाँ पर विड्रॉ करते हैं उस पर हमें 2% TDS पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसे किसी भी साल में मिस किया हुआ है पिछले 3 सालों की, तो उस पर जो ये लिमिट है 20 लाख से ऊपर, वहाँ पर हमें 2% TDS पे करना पड़ेगा फॉर एवरी कैश विड्रॉल अप टू ₹1 करोड़। और अगर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में हमें पे करना पड़ेगा 5% एज ए TDS। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं, से मैं एक रेगुलर टैक्स पेयर हूँ और मैंने सबसे पकड़ लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 90 लाख रुपये से कैश विड्रॉल की है, तो उस समय मुझे एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ेगा मेरी कैश विड्रॉल पर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर दिया है, तो जो 1 करोड़ रुपए है उस पर तो मुझे एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो 1 लाख रुपए है उस पर मुझे 2% यानी कि 2000 रुपये TDS पे करना पड़ेगा। अब से मैं रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हूँ और मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया है, तो मुझे अंडर सेक्शन 194N एक भी रुपये TDS पे नहीं करना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 30 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर 20 लाख रुपए तक तो मुझे एक भी रुपये TDS पे नहीं करना है, लेकिन जो 20 लाख से 30 लाख के बीच जो 10 लाख रुपए बच जाते हैं उस पर मुझे 2% यानी कि यहाँ पर मुझे 20,000 रुपये TDS पे करना पड़ेगा। अब से मैंने एक रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हूँ और मेरी जो विड्रॉल लिमिट है वो मैंने पे से पकड़ लीजिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये तक मैंने यहाँ पर विड्रॉ कर दिया है। तो या तो जो ये 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये है यानी कि 80 लाख रुपीज़, उस पर मुझे 2% TDS पे करना है, और जो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख यानी कि जो 10 लाख रुपए है उस पर मुझे 5% TDS पे करना है। तो ये एक काफ़ी भारी भरकम TDS अमाउंट है जो मेरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी जब भी मैं अपनी कैश विड्रॉल करूँगा अपनी सेविंग अकाउंट में। अब ये जो सेक्शन 194N है, सेक्शन 194N के तहत भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अगर हम पेमेंट करते हैं तो उस पर हमें एक भी रुपये TDS पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आखिर कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अगर हम पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 194N के तहत हमें एक भी रुपये TDS पे नहीं करना है। अब अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक को, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट ऑफिस पे पेमेंट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी पेमेंट कर रहे हैं,
एटीएम ऑपरेशन ऑफ एनी बैंक के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं या पैसे निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक भी रुपये यहाँ पर टीडीएस पे नहीं करना है सेक्शन 194(n) के तहत। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स जो कैश विड्रॉल करते हैं थ्रू, अगर हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो हमें टीडीएस पे करना है। अगर हम HUF अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं फिर भी हमें यहाँ पर सेक्शन 194(n) हमारी लागू हो जाएगी। अगर हम कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को रन कर रहे हैं, तब भी हमें थ्रू सेक्शन 194(n) हमारी जो यहाँ पर लिमिट रखी गई है उसको अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमें टीडीएस पे करना पड़ेगा। अब नई फाइनेंशियल ईयर में कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एनुअल कैश विड्रॉल लिमिट है उसको अभी बढ़ा दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194(n) और ये बढ़कर अभी 3 करोड़ रुपये तक हो गई है। मतलब 3 करोड़ रुपये तक अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी कैश विड्रॉ करती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस सोसाइटी को एक भी रुपये एज ए टीडीएस पे नहीं करना है। तो ये पहले नहीं थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अभी जो सेक्शन 194(n) है, एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा बैंक में अपनी सेविंग अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, तो उस अलग अलग बैंकों में ये जो लिमिट है वो अलग अलग आ जाती है। मतलब एक बैंक में अगर वो 20 लाख रुपए से ऊपर की एक्सीड कर देते हैं तो उसके लिए अलग रेट है, तो दूसरे बैंक में भी वो लिमिट 20 लाख रुपए है। मतलब दोनों को मिलाकर 20 लाख रुपए नहीं है, इंडिविजुअल बैंकों के लिए इंडिविजुअल लिमिट यहाँ पर सेट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली यही है सेक्शन 194(n). अगर हम सेक्शन 194(n) को ब्रीफली समझे तो सेक्शन 194(n) खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम एक नॉन टैक्स फाइलर है तो हमारी जो कैश विड्रॉ लिमिट है वो सिर्फ 20 लाख रुपए ही है फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर हम रेगुलरली इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए है। तो रेगुलर जो टैक्स फाइल करते हैं तो उनके लिए तो लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए लिमिट मतलब 20 लाख रुपए तक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।